आप अपने जीवन में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पैसा, प्यार, मैरिज, हेल्थ, ब्यूटी, लग्जरी, आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो सब कुछ पॉसिबल कर सकते हैं। मैं ये भी कह सकती हूँ दावे से कि जो चीजें आप 10 साल बाद मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या अभी भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये 10 साल बाद पूरी होना चाहिए, वो विश भी आप 1 साल के अंदर पूरी कर सकते हैं। और अगर 1 साल बाद कोई चीज चाहिए तो वो चीज आप 1 महीने में पूरी कर सकते हैं। और अगर 1 महीने बाद मिलने वाली विश मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो चीजें आप 1 दिन में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल कैसे होगा? कैसे इतना मैजिकल मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हैं? कौन सा वो तरीका है? आज की वीडियो में ये शेयर करने वाली हूँ। अगर आप अपने विश को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हैं, बहुत ज्यादा पैशनेट भी हैं और बहुत ज्यादा सीरियस भी हैं, तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए। दुनिया का सबसे पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को सीरियसली ध्यान से देखें तो इस वीडियो से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, अगर आपको बिलीव हो तो। क्योंकि जहां विश्वास होता है ना, वहीं पर चीजें पॉजिटिव वे में चेंज होनी शुरू होती हैं। तो अगर विश्वास है तो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। आप इन तक बने रहिए। हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, खुद का ध्यान रख रहे हैं एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि आप सभी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और अपनी अपनी सोल पर्पस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन, एक ऐसी टेक्निक जिससे आप 10 साल बाद पूरी होने वाले विश सिर्फ 1 साल के अंदर पूरी कर सकते हैं, पूरे विश्वास के साथ करना और ये आप लोगों को प्रूव करके दिखाना कि यस ऐसा होता है। अगर आपको विश्वास है तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए, ध्यान से देखिए। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन है जिसे ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं फ्यूचर वीडियो अपलोड करूं या चैनल से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट आए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप उसका बेनिफिट्स ले पाए। तो कैसे आप सालों बाद पूरी होने वाले विश को इंस्टेंट पूरी कर सकते हैं? जी हाँ, कोई मैजिक नहीं होगा, कोई मिराकल्स नहीं होगा, जो भी होगा जेन्युइन लगेगा आपको दिखेगा कि आपने मैनिफेस्ट किया है। ये कोई चमत्कार नहीं है और अगर इसे आप चमत्कार मानना चाहें तो मान सकते हैं, क्योंकि चमत्कार के नाम पे तो हमारी लाइफ में डेली चमत्कार हो रहा है। क्या आप इस चमत्कार को देखते हैं, फील करते हैं, इसके लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं? तो सबसे पहले देख लीजिए कि आपकी लाइफ में जो डेली चमत्कार होते हैं वो कैसे कैसे हैं। तो सबसे पहला चमत्कार कि आप जब रात में सोते हैं ना, तो अर्ली मॉर्निंग आपकी आंखें खुलती है, आप नींद से जग पाते हैं। अब अगर आप इसे डीपली सोचो, फील करो, तो क्या ये बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है? सेकंड, आप बिस्तर से उठ के चल पाते हैं, आपकी बुद्धि काम कर पाती है, आप बोल पाते हैं, आप फील कर पाते हैं। ये सारे चमत्कार ही तो हैं और ये सारे चमत्कार डेली हो रहे हैं। लोगों से बात करना, लोगों से अपनी फीलिंग शेयर करना, यूनिवर्स से शिकायत करना, आपने मेरी लाइफ में ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये सब कुछ चमत्कार है। तो जब इतने बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं कि आप सांस ले रहे हैं, छोड़ पा रहे हैं, अपनी आंखों से देख पा रहे हैं इस दुनिया को, इतनी खूबसूरत ये दुनिया है, तो जब इतने बड़े बड़े चमत्कार डेली आपकी लाइफ में हो रहे हैं, तो ये तुच्छ सी चीज कि मैं ब्यूटी मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, रिलेशनशिप, मैरिज, मनी, लग्जरी, अच्छा रिजल्ट, अच्छी स्टडी, तो क्या ये तुच्छ सी चीजें आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते? ये सारी चीजें जो हैं, आपकी ब्यूटी है, आपकी हेल्थ है, या आप अपने रोजमर्रा लाइफ में जो भी कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं। अगर ये पहले से आपके दिमाग में नहीं आई होती तो 110% गारंटी कि आप इसके ऊपर काम कर ही नहीं रहे होते, आप सुबह में जग ही नहीं पाते। आप डेली सोचना शुरू कर दो कि आपकी हेल्थ खराब है, आप बिस्तर पकड़े हो, आप बेड रेस्ट कर रहे हो, आप देखना कि चाहे आप कितने भी हेल्दी पर्सन हो, 21 दिन बाद आपके साथ वैसा होना शुरू हो जाएगा। तो मैनिफेस्टेशन पावर को आपको समझना है कि कितनी पावरफुल ये चीज है। आप इस चीज को अगर फॉर ग्रांटेड ले रहे हो तो आपकी मिस्टेक है कि आपकी लाइफ में चीजें पॉजिटिव वे में वर्क नहीं कर रही हैं। वर्क तो कर रही हैं बट नेगेटिव वे में कर रही हैं, तभी और ज्यादा नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट कर ले रहे हैं। तो पॉजिटिव वे में कैसे इसे कन्वर्ट करें?
सबसे पहले आपको चूज करना है कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। मैं यहाँ किसी को जबरदस्ती नहीं बोलूंगी कि आप यही करो। सबसे पहले आपको खुद को जानना है कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। ठीक है, आपको सबसे ज्यादा लिखना पसंद है, आपको सबसे ज्यादा फील करना पसंद है, आपको सबसे ज्यादा अफॉर्म करना पसंद है, क्योंकि दुनिया में एक तरह के लोग नहीं हैं और सबकी चॉइसेस अलग अलग हैं। तो अगर आप अपनी बेस्ट चॉइस के साथ अपनी मैनिफेस्टेशन को डन करो तो यकीन मानो आपकी विश 100 नहीं 1000% इंस्टेंट पूरी होगी। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें बोलना पसंद है। मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ या बोलती हूँ। अब अगर आप बहुत ज्यादा बोलने वाले लोगों में से हैं तो आपके लिए बेस्ट क्या होगा? अफर्मेशन। और ये बेसिक जानकारी है जो हर किसी को जानना चाहिए। आप बोलना पसंद करते हैं और आप लिख रहे हैं। अब यहाँ आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड दोनों तो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत टाइम ले लेती है। अगर आप लिखने वाले पर्सन है कि मुझे राइटिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन आप सिर्फ बोल रहे हैं, अफर्म कर रहे हैं, तो भी आप सही तरीके से मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं। और अगर हम बात करें कि आपको सोते हुए या बैठे हुए आंखों को बंद करके डीपली विजुअलाइज करना, फील करना पसंद है और आप आंखों को खोल के अफर्म कर रहे हैं या लिख रहे हैं, तो क्या आपकी विश मैनिफेस्ट होगी? नहीं होगी। तो मैनिफेस्ट कौन से लोग कर पाते हैं इंस्टेंट? जो लोग अपनी फेवरेट मैनिफेस्टेशन के साथ वर्क करते हैं। तो आज की वीडियो इसलिए भी खास है क्योंकि आप खुद को जानने वाले हैं। आपको क्या पसंद है? टाइप करना किसको क्या पसंद है, किसको लिखना पसंद है, किसको बोलना पसंद है, किसको विजुअलाइज करना, फील करना पसंद है। हम उसी अकॉर्डिंग काम करेंगे, राइट? तो सबसे पहले बात करें जिनको बोलना पसंद है। अब आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले लिस्ट तैयार करनी है अपने अफर्मेशन की। एक विश नहीं, बहुत सारी इच्छाएं। जो इच्छाएं आप 10 साल बाद पूरी करना चाहते हो उसके ऊपर आप अभी से काम करो और 1 साल के अंदर उसमें इंप्रूवमेंट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो करना क्या है? आपने लिस्ट बना ली, अपनी विश लिस्ट, बहुत सारी इच्छाएं लिख ली, 1 से लेके 100 तक लिख सकते हो। आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर इच्छा को काउंट करो और उसका लिस्ट तैयार करो। और ये वीडियो अगर दिवाली से पहले मिल जाती है तो दिवाली से पहले ही करना शुरू कर दो, अदरवाइज जब भी मिलती है आप करो। लिख लिया आपने? अब यहाँ पर आप राइटिंग नहीं कर रहे हैं, मैंने सिर्फ लिस्ट इसलिए बनवाया है ताकि आपको याद रहे कि आपको मैनिफेस्ट क्या क्या करना है। अब जो जो चीजें आपने लिखी है, क्योंकि आप अफर्मेशन वाले पर्सन है, आपको अफर्मेशन बोलना बहुत पसंद है। अब आज से, अभी से, जैसे ही आप लिखते हो उसी वक्त से अपने विश को इतना अफर्म करो ना, इतना अफर्म करो कि आपको लगे कि ये सारी चीजें अब सच हो गई हैं। साथ ही सबके लिए एक कॉमन चीज है कि आपको अपने विश को मैनिफेस्ट करने के साथ उसके ऊपर काम भी करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अभी जलेबी खाने का मन कर रहा है तो डेफिनेटली आपको या तो किसी से मंगाना होगा या तो खुद मार्केट जाना होगा, मतलब उसके लिए आपको एक्शन लेना होगा। बिल्कुल ऐसे ही आपने जितनी इच्छाएं लिखी हैं, आप डेली ध्यान देना कि क्या आप उसके लिए छोटा सा भी एक्शन ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, आपको बड़ी सी गाड़ी खरीदनी है। अब आपको लग रहा है कि आपके पास तो उतने पैसे नहीं है, लेकिन डेली आप 1 से 10 रुपए तो जमा कर सकते हो। आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, आप बहुत ज्यादा पुअर हो, फिर भी आप 1-1 रुपए तो जमा कर सकते हो, सिर्फ 1 का कॉइन। अब ये आप अगर जमा करना स्टार्ट कर देते हो तो आपका सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग करने लगता है कि यस, आप गाड़ी के लिए पैसे जुटा रहे हो और ये कब 1 रुपए से 1 लाख हो जाएगा और 1 लाख से 10 लाख हो जाएगा, आपको खुद समझ नहीं आएगा। आपको करना होगा, लेकिन यकीन के साथ करना होगा। जो लोग अफर्मेशन बोलना पसंद करते हैं, आज से करना स्टार्ट कर दो। अपने विश का लिस्ट बनाओ, हो सके तो किसी दीवार पे चिपका दो या किसी ऐसी जगह रखो कि आप पूरे दिन में कई बार निकाल के उसे अफर्म करो और विश से रिलेटेड एक्शन लो, उस पे काम करो। सेकंड, वो लोग आते हैं जो लोग लिखना पसंद करते हैं, और जो लोग लिखना पसंद करते हैं उनकी विश बहुत मैजिकल तरीके से और बहुत जल्दी पूरी होती है। अब आपको क्या करना है? आपकी जितनी भी डिजायर है, जैसा कि मैंने फर्स्ट टाइप वाले लोगों को बताया, आपकी जितनी भी विश है उसका लिस्ट तैयार कीजिए। ध्यान रखिएगा, ब्लैक कलर के पेन से विश नहीं लिखनी है। रेड कलर से लिख लो, ब्लू कलर से लिख लो, ग्रीन कलर से लिख लो, लेकिन ब्लैक कलर अवॉइड करना है। अब आपने विश की लिस्ट तैयार कर ली है, इसके आगे क्या करना है? क्योंकि आप तो लिखने वाले हैं, आप अपनी विश को डेली लिखो।
काउंट नहीं करना है, जितना ज्यादा लिख सकते हो। और यकीन मानिए कि अगर स्क्रिप्टिंग आपकी फेवरेट है ना, तो आपकी 10 साल वाली विश आप 1 साल में जरूर पूरी करेंगे, और 1 साल वाली 1 महीने में, 1 महीने वाली 1 दिन में, 24 घंटे में। यकीन नहीं आता है तो करना स्टार्ट करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका फेवरेट है क्या, लिखना, बोलना या फील करना। तो आप डेली इतना अपने विश को लिखिए, इतना ज्यादा लिखिए कि आपको आपकी विश सच लगने लगे। और चाहे आप बोल रहे हैं, चाहे आप लिख रहे हैं, आपको विश वैसे ही फील करना है, वैसे ही लिखना है, वैसे ही बोलना है जैसे कि वो पूरी हो गई हो। तो ग्रेटिट्यूड के साथ लिखना स्टार्ट करो। थैंक यू यूनिवर्स, मैंने अपना घर बना लिया है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी सैलरी 1 करोड़ है। थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे रिश्ते में बहुत प्यार है। जो चाहते हो उसे अफर्मेशन के तौर पर लिखो, प्रेजेंट में लिखो, और डेली लिखो। इतना लिखो, बिना काउंट किए लिखो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप जब भी अल्फा स्टेट में जा रहे हो, थीटा स्टेट में जा रहे हो, आपकी विश मैनिफेस्ट होती रहे। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं पॉजिटिव वे में, ताकि हमारी विश इंस्टेंट हमारी लाइफ में आए। अब थर्ड टाइप के लोग बचते हैं जिनको फील करना पसंद है। ओ माय गॉड, ये बहुत मैजिकल लोग होते हैं। ये अपने इमेजिन से कुछ भी अपनी लाइफ में पॉसिबल कर सकते हैं। इनको ना लिखने की जरूरत पड़ती है, इनको ना बोलने की जरूरत पड़ती है। बस ये ना, आपने मुंगेरी लाल का नाम सुना होगा, ये बिल्कुल वैसे ही सोते जागते इनको अपनी विश ऐसे महसूस होती है जैसे कि वो कंप्लीट हो गई है। ये फ्यूचर को प्रेजेंट में जीना पसंद करते हैं, और ये लोग सबसे ज्यादा अच्छे पावरफुल मैनिफेस्टर होते हैं, क्योंकि ये वो सबसे पावरफुल तरीका अपनाते हैं जो हर टेक्निक में यूज होती है। चाहे आप 5 सेकंड करें, चाहे आप 5 मिनट करें, करना तो पड़ता है। चाहे आप बोल रहे हैं, चाहे आप लिख रहे हैं, और चाहे आप विजुलाइज कर रहे हैं, आपको तीनों चीजों में विजुलाइज तो जरूर करना पड़ता है। जब आप लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने विश को फील कर रहे हैं, जी रहे हैं। जब आप बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने विश को फील कर रहे हैं, जी रहे हैं। और जब आप विजुलाइज कर रहे हैं और आपका फेवरेट है ये, तब तो पूछो ही मत। ये लोग इतने मैग्नेटिक होते हैं, इतने बड़े मैनिफेस्टर होते हैं कि इनके आगे कोई भी विश हो वो छोटी ही लगती है। तो आपको भी सेम काम करना है जैसे कि फर्स्ट एंड सेकंड टाइप के लोगों को मैंने बताया। सबसे पहले अपने विश की लिस्ट तैयार करनी है। कितनी डिजायर है आपकी, कितनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं आप, हर विश के बारे में लिखो। आप चाहे शॉर्ट में लिखो, आप चाहे डिटेल में लिखो, लेकिन लिखो। और एक नहीं, अपनी सारी इच्छाएं लिखो। 1 है तो 1 लिखो, 10 है तो 10 लिखो, 50 है तो 50 लिखो, 100 है तो 100 लिखो। इससे भी ज्यादा है तो लिखो। लेकिन ध्यान रखना, लिखने के बाद आपको अपने विश को सामने चिपका देना है, ऐसे दीवार पर जहां ज्यादा से ज्यादा आप देखें। अगर आप नहीं चिपकाना चाहते, प्राइवेसी रखना चाहते हैं, तो आप ऐसी जगह पर रखें कि पूरे दिन में कम से कम 4 से 5 बार उसे निकाले, देखें। अच्छा, अगर आप ये भी नहीं करना चाहते, आपने लिख लिया ना, इसे फोल्ड करके कहीं रख दो। डेली अपनी हर विश को विजुलाइज किया करो। डेली, दिन में कई बार विजुलाइज करो। जब भी आपका माइंड बहुत पीसफुल रहता है, विजुलाइज करो कि मेरी वो विश पूरी हो गई है। हो सके तो आंखों को बंद कर लो। इसके लिए ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है कि कोई स्पेसिफिक जगह होना चाहिए, मैट बिछाओ तब बैठो, आलती पालती लगाओ, कुछ मत करो भाई। आप जहां हो, जैसे हो, चेयर पे बैठे हो वहीं बैठे बैठे विजुलाइज कर लो। बेड पे सो रहे हो, वहीं सोए सोए विजुलाइज कर लो। अगर आप कहीं बैठ के किसी से बात कर रहे हो, मन ही मन फील करते रहो कि आप अपने फ्यूचर लाइफ को जी रहे हो। तो अगर आप विजुलाइज करना पसंद करते हैं तो आपको ये तरीका बहुत पसंद आएगा, और आप, मैं गारंटी से कहती हूँ कि मेरे से अपना रिजल्ट जरूर शेयर करेंगे। तो 3 तरह के लोग और 3 तरह के मैनिफेस्टेशन, और सबसे पावरफुल मैनिफेस्टेशन जो दुनिया की मोस्ट ऑफ पावरफुल टेक्निक में यूज होती हैं। ये तीनों की तीनों चीजें यूज होती हैं, और अगर आपकी कोई भी एक फेवरेट है तो आप उसी के साथ आगे बढ़ना। किसी की बात मत मानना कि ये करना है, वो करना है, ऐसे मैनिफेस्ट करना है, लिखना है कि पढ़ना है कि फील करना है। आप जिस चीज को करके ज्यादा खुश महसूस करते हैं, ज्यादा पॉजिटिव फील करते हैं, बस उसी चीज को डेली करो, और देखो कैसे आपकी हर रोज नई नई विशेष कंप्लीट होंगी, और लोग आपको कांग्रेचुलेट करते नहीं थकेंगे, और आप लोगों से शेयर करते नहीं थकेंगे कि यार रोज विश पूरी हो रही है।
अगर मेरी बातों पे ज़रा सा भी यकीन है, अगर आपको लग रहा है कि मैं जो भी बोल रही हूँ उससे पॉजिटिव वाइब आ रही है, ये सच हो सकता है, तो डेफिनेटली एक्शन टेकर बनो कि अपने विश के रिगार्डिंग आप काम करो। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूनिवर्स देखते हैं कि आप किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हो, ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपको चाहिए ना। कर्मा का फल यूनिवर्स देते हैं। तो कर्म क्या कर रहे हो आप? क्या अपने विश से रिलेटेड कुछ भी पूरे दिन में एक एक्शन ले रहे हो? अगर ले रहे हो, तो आपको आपकी विश मिलने से खुद यूनिवर्स भी नहीं रोक पाते, क्योंकि आप कर्म कर रहे हो। तो करो ना। तीनों में से कोई भी टेक्निक आपकी फेवरेट हो, उसके साथ आगे बढ़ो और मेरे से अपनी रिजल्ट ज़रूर शेयर करना। और गाइज़, अगर आप हीलिंग स्टिक ऑर्डर करना चाहते हैं, लिमिटेड स्टॉक बचा है, ज़रूर से ऑर्डर कर लीजिएगा। और अगर आप नेक्स्ट ऑर्डर भी चाहते हैं तो पहले से बता दीजिएगा, हम और भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट तैयार करा देंगे। एंड किसी भी तरह का क्रिस्टल आप ऑर्डर करना चाहते हैं अपनी किसी भी प्रॉब्लम को हील करने के लिए, तो डेफिनेटली अभी बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है, तो जल्दी से जाओ ऑर्डर करो। एंड अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हो मुझसे, तो उसकी भी बुकिंग हो रही है और बहुत सारे लोगों ने कराया है। आप अपनी अपनी रीडिंग जल्दी से ले लीजिए, अदरवाइज टाइम नहीं मिलेगा। एंड जितने लोग भी मुझसे हीलिंग सीखना चाहते हैं, बता दूं, दिवाली तक बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है, जल्दी से ज्वाइन करो। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑलवेज ब्लेसिंग्स, बाय।